क्वेश्चन नंबर 5.14 है और ये क्वेश्चन 5.13 का कंटिन्यूएशन है। 5.13 में जो हमारे पास ये अरेंजमेंट था, इसी सिचुएशन को हमने, अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन ही कहता है। इफ़ द बार मैग्नेट इन 5.13 इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नल पॉइंट इधर मिला था, इस यहाँ पर ये नल पॉइंट था, है ना। जब हम इसको रोटेट कर देंगे, यानी 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि नल पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये फिगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इसमें इस मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है ये हो जाए साउथ और ये नॉर्थ। उस केस में क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये ऐसे बाहर निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में ये जाती हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्शन होती है। तो क्लियरली इस वजह से यहाँ पर जो मैं बात, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इस डायरेक्शन में नहीं होगा। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड, अब जो इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। ये है अब डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब दोनों प्लस होंगे तो ज़ीरो तो होगा नहीं, नल पॉइंट तो हमें नहीं मिलेगा। तो अब नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब हमने इसको रोटेट कर दिया है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ से इसी तरफ होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अब ऊपर की तरफ नहीं होगा, अब ये नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये जो B2 है इस मैग्नेट की वजह से इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है B2, इसकी स्ट्रेंथ है 0.18 गॉस, है ना। पीछे ये ऐसे ही आया था, जो B2 आया था ये ऊपर की डायरेक्शन में था क्योंकि मैग्नेट की पोजीशन ये है, लेकिन इसकी वैल्यू आई 0.18 गॉस थी। तो यहाँ पे वैल्यू तो इसकी इतनी है और H कितना है अब हमारा, यानी ये तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज 0.36। तो क्लियरली ये एक दूसरे को कुछ कैंसिल करेंगे लेकिन नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, पूरा कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, तो होगा ये कि अगर हम इस डिस्टेंस को इतना दूर ना रखें, थोड़ा इधर रख दें, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट को हम Q पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा पास में होगा तो थोड़ा स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0.36 मिल जाए हमें, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है बेसिकली, अब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इतनी डिस्टेंस पे अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा और हमें यहाँ पर नल पॉइंट मिल जाएगा Q पर। तो ये आइडिया है कि यहाँ पर हमें जो फील्ड की पोजीशन है वो चेंज करनी है। मतलब पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे तो इतना था, थोड़ा पास में लाएंगे फील्ड ज़्यादा होगा और जिससे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पूरा कैंसिल आउट कर दे। तो ये सिचुएशन है, हमें अब यहाँ पर D निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम D1 मान लेते हैं और यानी और हमें D2 यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये सब यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये है पॉइंट R। तो एट R, तो R पे क्या सिचुएशन है, ये एक्सेल पोजीशन है। एक्सेल पोजीशन पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है μ0/4π, यानी ये B1 नाम देते हैं यहाँ पे, μ0/4π 2m/d1 क्यूब। ध्यान रखना D1 14 सेंटीमीटर है, दिस इज 0.36। कैसे पता मुझे 0.36 है, क्योंकि H के इक्वल है ये अर्थ, यहाँ पर B1 और H इक्वल हैं। अब डायरेक्शन उनकी सेम हो गई, अलग बात है। पीछे जो था B1 और H यहाँ भी इक्वल थे, है ना, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। ऑब्वियसली मैग्नेट की पोजीशन ही ऐसी थी। इस बारी दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम ही है।
तो ये है इतना, ये B1 हो गया। और अगर मैं B2 की बात करूं तो ये क्या होगा, μ0/4π, यहाँ पर सिंगल m आएगा क्यूब 0.36, सेम ही है क्योंकि नल पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पे। तो नल पॉइंट के लिए तो सिंस एट नल पॉइंट जो B2 होगा वो h के इक्वल है और ये 0.36 है गॉस, तो दैट्स वाई ये। अब दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पर देखो ये और ये, तो हम इनको इक्वेट करेंगे। तो μ0/4π to m/d1³ इज इक्वल टू μ0/4π m/d2³। तो ये कैंसिल हुए, m से m कैंसिल, और यहाँ पर जो ये आएगा d2³ इज इक्वल टू d1³/2। तो d2 हो जाएगा d1/2⁻1/3। d1 14 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा आंसर इतना तो आ चुका है। और हम इसको सेंटीमीटर, अगर देखो ऑब्वियसली 2⁻1/3 कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, आप वैल्यू पुट करके डिवाइड कर लेना। और अगर नहीं पता है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7 × 2/2⁻1/3, तो ये हो जाएगा 7 × 2⁻2/3। ज़्यादा ज़्यादा इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड है मे बी, या वैल्यू गिवन है, तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 2⁻1/3 होता है 1.26, और ये डिवाइड करके आएगा 11.1 अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतनी डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।